हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरएवर में 2सीसी कैसे कंप्लीट किया। आज हम एक ऐसे पर्सन को इनवाइट करेंगे जिन्होंने फॉरएवर में 2 बार 2सीसी किया है। अक्सर लोग एक बार भी 2सीसी नहीं कर पाते हैं, पैसे नहीं है या बहुत महंगा, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करते हैं लोग और 2सीसी कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। बट आज जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने कैसे 2सीसी किया, 2 बार क्यों किया, क्या रीजन थे, और बिना पैसे पैसे उनके पास भी नहीं थे, उनके पास भी दिक्कत थी, बट उन्होंने फिर भी स्टार्ट किया है फॉरएवर बिजनेस को 2सीसी कंप्लीट करके। तो क्या रीजन थे, आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और आई होप आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर होंगे कि एक्चुअल में 2सीसी क्यों करना जरूरी है और कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको रीजन मिलेगा क्यों करना चाहिए स्टार्ट, और कैसे आप अपने जो भी फाइनेंशियल इशू है उसको सॉल्व करके स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। तो वेलकम है सागर जी आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या जर्नी है अभी तक की कि आपने फॉरएवर में स्टार्ट किया है बिजनेस, और टीएलएफ को ही आपने क्यों चूज किया। थैंक यू मैम, मेरे को बोलने का मौका दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं हूँ सागर जालानी और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन में एक ट्यूशन टीचर हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, 12 क्लास तक मैं पढ़ाता हूँ। और मैं फॉरएवर के बारे में 2021 में जाना थ्रू इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से मेरे फॉरएवर के बारे में जानने को मिला। तो उस टाइम पर मैं जब इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक पेज शो हो रहा था कि वर्क फ्रॉम होम आप घर बैठे 2 घंटा आप अगर देखता हो तो आप ऑनलाइन में कर सकते हो और अच्छा खासा भी इनकम कर सकते हो। तो मैं उस फॉर्म को अच्छे से पढ़ा और पढ़ के उस फॉर्म को फिलअप किया और व्हाट्सएप पर मैं मैसेज किया कि मैं करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पर मेरे काम को लिए जो फॉर्म फिलअप किया था तो मैम एक मेरा जो पिछले जो ऑफलाइन था फॉरएवर का मैं जब ज्वाइन किया तो मैम ने मेरे को रिप्लाई किया कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो। तो मैं ज्वाइन किया था। तो बट उस टाइम पर मेरे को उतना अच्छा नॉलेज नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं बस मोटिवेटेड होकर और उस वहाँ पर 3 डेज का वेबिनार हुआ था। तो मैं 3 डेज का वेबिनार भी कंप्लीट किया और उसके बाद भी मेरे को नहीं जानने को मिला कि मेरे को आखिर काम क्या करना है। तो मैं किया, ट्रेनिंग लिया। बट जब 3 डेज का वेबिनार खत्म हुआ तो वहाँ पर 3 डेज के बाद लगातार ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग हुआ करता था। तो मैं लेता भी हूँ। तो जब मेरे को मैं जब मैम को पूछा कि मैं मेरे को क्या काम करना है तो आफ्टर 1 मंथ मैम मेरे को बोला था कि सागर मैं तुमको कुछ नंबर, कांटेक्ट नंबर सेंड करूंगी। उस नंबर पर तुमको कॉल करना है और लोगों को बताना है कि आपको ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप इस वेबिनार को जरूर अटेंड कीजिए। तो यहाँ मैं कॉल करता था और लोगों को समझाता था कि ये एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कंपनी यूएस बेस है। आप यहाँ से अगर ज्वाइन करते हो तो आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो। तो मैं करा आफ्टर 1 मंथ। और ऊपर से मैं एक गलती कर रहा था क्योंकि मैं प्रॉपर बंगाली था, मेरे जो लैंग्वेज है वो बंगाली था और मैं हिंदी में फ्लुएंट नहीं था। मेरे को हिंदी समझ आता था बट मैं हिंदी में बात नहीं किया, कभी भी नहीं किया। तो बहुत बड़ी मेरे को प्रॉब्लम हुआ करता था। बट मैं जब जाना कि यहाँ पर कॉलिंग सिस्टम के थ्रू काम करना है और लोगों को समझाना है तो मैंने भी किया। बट मेरे को एक ख्याल आया वहाँ उस टाइम कि ये मेरे से नहीं होगा। तो मैंने बहुत सोचा और डिसीजन लिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैं छोड़ दिया था। बस मैं रुका नहीं था। 2021 में मैं फॉरएवर को स्टार्ट किया था। बस छोड़ देने के बाद मेरे अंदर फॉरएवर रह गया था। बट मैं छोड़ के मैं खुद को पूछा कि सागर तुमको एक ऐसा काम करना है जो काम आपको एक मंजिल तक पहुंचा देगा, जो काम आपको जॉब से नहीं होगा। तो मैं ढूंढा, ऑनलाइन में भी ढूंढा, यूट्यूब पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया और ऑफलाइन पे भी जाना कि एक ऐसा भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो मैं दूसरा बिजनेस को ढूंढ के मैं हर्बल लाइफ भी किया। और हर्बल लाइफ में भी वहाँ पर काम ऐसा होता है कि ऑफलाइन पे काम करता है। तो वहाँ पर भी किया। वहाँ पर ये कर जाता है कि वहाँ पर रिलेटिव को कन्विंस करा और रिलेटिव को बोलकर मेरे को काम करना है कि हाँ मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप हाउस वाइफ अगर हो, आप किसी किसी भी प्रोफेशन में हो तो आप
कर सकते हो। तो मैंने भी हर्बल लाइफ में भी किया, 1 मंथ 2 मंथ किया, बट मेरे को और फिर से भी अचानक मेरे को लगा कि ये काम भी तेरे के बस के बात नहीं है, तू नहीं कर सकते, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। तो ये ऐसा करते करते मैं टीचिंग भी कर रहा था उसके साथ साथ, तो उसको भी छोड़ दिया। और उसके बाद भी 2023 में मेरे पास और एक अपॉर्चुनिटी आया, स्मार्ट वैल्यू, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग है। तो वो भी मैं किया जाना, बट वहाँ पर एक ऐसा काम है, वो ऑफलाइन में भी है। तो मैं ऑफलाइन किया, तो वहाँ पर मेरे को ये समझ समझ गया कि यहाँ पर मेरे को पर्सन के पास जाना है, उसको समझाना है कि बिजनेस ऐसा है, आप ऐसा अर्न कर सकते हो। वो भी मेरे वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेता होता है। तो उसको भी मैंने किया, बट कर नहीं पा, पाता हूँ। वो उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसा करते 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 मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, मैं टीचिंग भी साथ के कर रहा हूँ। तो 2024 में मेरे पास फिर भी फॉरएवर आया। तो फॉरएवर जब आया, तो पिछले जो एक्सपीरियंस था मुझे, तो मैं नहीं किया तब। बट मेरे सामने फिर से 2025 में जब मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था कि वर्क फ्रॉम होम घर बैठे मैं क्या काम कर सकता हूँ जिससे मेरा जो सपना था वो मैं पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसे यूट्यूब पर सर्च करते करते मेरे सामने ओपन हुआ मेरा करंट जो ऑफलाइन है सपना मैम, उसकी वीडियो ओपन हुआ। और वीडियो में जो थंबनेल है, उस थंबनेल पर यह लिखा था कि आप घर बैठे ऑटोमेशन के थ्रू फॉरएवर को कर सकते हो, वो भी टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन लगा कि ये भी होता है कि ऑटोमेशन के थ्रू वो भी नो कॉलिंग नो डीएम नो कन्विंसिंग करके भी फॉरएवर को वो कर पाऊंगा। तो मैं वीडियो को ओपन किया, देखा, पूरा समझा, और मैं तुरंत कोई डिसीजन नहीं लिया। मैम का जो चैलेंज है उसको पूरा एक्सप्लोर किया। और उसके बाद में आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ टीएलएफ क्रिएटर्स क्या है उसके बारे में सब कुछ नॉलेज लिया, एक्सप्लोर किया। तब मैं खुद ही सामने से मैम को कांटेक्ट किया और बोला कि मैम मैं आपके साथ फॉरएवर को करना चाहता हूँ। और इस तरह से मैं फॉरएवर को 2 बार से स्टार्ट किया। और मैं बता देता हूँ कि मैं फॉरएवर को टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ 5 के बिलिंग के साथ भी स्टार्ट किया था। तो मैम मुझे कोई भी प्रेशराइज नहीं किया कि सागर तुमको 2 सीसी से ही स्टार्ट करना है। तो मैं धीरे धीरे 5 के बिलिंग से स्टार्ट किया। मैम मुझको धीरे धीरे गाइड किया कि यहाँ से आप इसको 2 सीसी कैसे कंप्लीट कर सकते हो, वो भी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके भी आप 2 सीसी कर सकते हो। तो मैं अच्छे से टीएलएफ क्रिएटर्स के 2 ट्रेनिंग हुआ करता था, अभी भी होता है। एक मॉर्निंग सेशन 11 AM से स्टार्ट होती है, और एक 9 PM का सेशन होता है, नाइट पे होती है। तो मैम बोला कि सागर तुमको पहले नॉलेज लेना है, लर्निंग लेना है। तो मैं मैम का जो जो बात मैम मुझे जो जो बोला, अ, वो सब कुछ मैं करके 2 सीसी, मेरे पास पैसा नहीं था, और ऊपर से मैं चाहता था कि मैं 2 सीसी से स्टार्ट करूं। तो इस तरह से मेरे पास जब पैसा अरेंज नहीं ही हो रहा था, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो टीचिंग करके जो भी अर्निंग मुझे होता है उससे मेरा जो खर्चा उसको चलाता हूँ, और मेरा जो घर का खर्चा मैं मेरा फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी खर्चा चलाता हूँ। तो 2 सीसी का पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैम को कांटेक्ट किया। मैम बोला कि आपको पास जब भी पैसा अरेंज हो आप तभी 2 सीसी कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पर टीएलएफ क्रिएटर्स के जितने मॉर्निंग सेशन होता है वो मैं हर दिन इन कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग लिया। और वहाँ पर इतना बढ़िया ट्रेनिंग होता है कि रिटेलिंग, आप रिटेलिंग करके भी आपका 2 सीसी कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप यहाँ से 5 इनकम स्ट्रीम भी जनरेट कर सकते हो। तो मैंने उस 5 इनकम स्ट्रीम क्या है उसके बारे में जाना कि यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट भी है, उसको आप सेल करके भी आप फॉर एवर में 2 सीसी कर सकते हो। तो मैं प्रॉपरली नॉलेज गेन किया, और मैं अरेंज भी कर रहा था, टीचिंग करके जो पैसा वो अरेंज कर रहा था 2 सीसी के लिए। तो मेरे जुगाड़ हो गया, और रिटेल करके भी मैं 2 सीसी का पैसा दोनों जगह से अरेंज करके मैं फिर से टीएलएफ के साथ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट स्टार्ट किया। और मेरा ऑफलाइन इतना ज़्यादा मेरे को गाइड किया, और बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया 2 सीसी में, इसीलिए किया, और टीएलएफ के साथ ही किया। और मैं चाहता हूँ हर किसी को टीएलएफ के साथ फॉर एवर को स्टार्ट करना ही चाहिए। जी बिल्कुल सागर जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया।
अब हम जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग आपने देखा, मतलब जहाँ पे आपने ऑलरेडी फॉरएवर को भी पहले किया हुआ था बट कॉलिंग सिस्टम से कर रहे थे, तो आपको लगा आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से आप काम नहीं कर पाओगे। फिर आपने कुछ और नेटवर्क हम्म, मार्केटिंग ट्राई किया जहाँ पर आपने ऑफलाइन काम किया, कहीं पे आपको पर्सन टू पर्सन मिलकर उन्हें प्लान समझाना था। तो वो सारी जो भी हम्म, उनका प्रोसेस था वो प्रोसेस आपको अपने लिए ठीक नहीं लगा, इसलिए आपने उनको हम्म, नहीं मतलब कंटिन्यू किया, थोड़ा टाइम में छोड़ दिया। तो आपने फिर हम्म, फॉरएवर आपको फिर मिली, फिर आपने स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम आपको मिल रहा था वो सिस्टम आपके लिए आपको सुटेबल लगा कि इस सिस्टम से आप कर सकते हो, अपने टीचिंग भी कर सकते हो साथ साथ और अपना इस बिजनेस को भी रन कर सकते हो। तो मतलब आप बता सकते हैं थोड़ा कि ऑटोमेशन क्या है, किस तरीके से ये आपके लिए काम कर रहा है। जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ज्वाइन किया था वहां पर वो चीज आपको नहीं मिल रही थी, यहाँ पर आपको क्या फ्रीडम मिल रहा है, किस तरीके से आप काम कर पा रहे हो, और क्या अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है इस सिस्टम से काम करते हुए, आप थोड़ा वो हमारे ऑडियंस को बताइए। तो ऑटोमेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है। तो ऑटोमेशन यानी कि जो काम ऑटोमेट हो जाता है। तो ऑटोमेशन सिस्टम ये नहीं कि आप बैठे हो और आपका बिजनेस ऑटोमेट हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेशन यानी कि आप जब कोई चीज को और एक टाइम को नॉलेज लेकर लर्निंग लेकर किया है, और उस लर्निंग को अगर आप कंटेंट के द्वारा, यानी हम जो टीएलएफ क्रिएटर्स का जो जितने सारे मेंबर है, हम फॉरएवर को कर रहा हूँ, तो हम हर एक मेंबर क्रिएटर है। यानी हमारा हर किसी को एक एक यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर हम फॉरएवर का जो पॉलिसीज है, फॉरएवर का जितने सारे पॉलिसीज रिगार्डिंग जितने सारे नॉलेज है, हम इस नॉलेज को लोगों को साथ शेयर करता हूँ वीडियो के द्वारा। तो हम एक क्रिएटर है। तो मैंने फॉरएवर को ऑटोमेशन के साथ इसीलिए कर पाता हूँ कि मैं तो 3 टाइम टीचिंग करता हूँ। तो टीचिंग करके भी मैं सिर्फ वीडियो बनाकर और फॉरएवर को टीएलए के साथ कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, तो मेरे जब टाइम मिलता है, मेरा एक रूटीन है जो रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ। और मैं एक रूटीन है कि मैं 3 टाइम ट्यूशन करूंगा। तो उसके बीच बीच मेरा जो टाइम मिलता है, मेरा एक रूटीन है डेली बेसिस का। तो उस टाइम पे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ। और वीडियो के द्वारा मैं फॉरएवर को ऑटोमेशन के साथ कर रहा हूँ। जैसे कि मैं एक वीडियो शूट किया और उस वीडियो को यूट्यूब पर और अपलोड किया। तो उस यूट्यूब पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया, तो वो वीडियो मेरे को, मैं जब सो रहा था, मैं जब सोऊंगा, काम नहीं कर रहा हूँ, तो उस वीडियो मेरे लिए काम करता है 24x7 आवर्स। तो ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोग कर रहे हैं, बट ऑटोमेशन सिस्टम जो हमारा पास है, तो ऐसे हम ऑटोमेशन के साथ फॉरएवर को कर रहा हूँ। टीएलए क्रिएटर्स के जितने मेंबर है, तो ऐसे ही काम करता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरे को जो अच्छा लगा कि ऑटोमेशन यानी कि मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, और मेरे को लोगों को प्रॉपरली जो नॉलेज है उसको शेयर करना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करता हूँ और लोगों को सही वार्ता पहुंचाता हूं। तो ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस, जो टीएलए क्रिएटर्स के हर किसी को मेंबर के पाता है कि ऑटोमेशन सिस्टम यही चीज है। मतलब सागर जी आप बोलना चाह रहे हैं कि मतलब आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उस टाइम आपका डिजिटल अवतार आपके लिए काम कर रहा है। आपने एक बार कोई यस। काम कर लिया है और उसके बाद 367 डेज, मतलब उसके बाद हमेशा आपके लिए आपका डिजिटल अवतार काम कर रहा है। जी। सागर जी, आप हाँ। मुझे ये बता सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि आपने पहले ऑलरेडी 2सीसी कर लिया था, आपने दोबारा से कुछ सालों बाद फॉरएवर में फिर बिजनेस स्टार्ट किया है टीएलएफ के साथ, तो मतलब क्या कोई कंपनी की पॉलिसी होती है जिसके थ्रू लोग स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पता होता। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रोसेस था उसका? तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का एक पॉलिसी है री स्पॉन्सरिंग। तो अगर कोई पर्सन कोई टीम के साथ ज्वाइन किया था और 2सीसी भी कर लिया था, बट उसको जो काम करने का जो प्रोसेस है उसको समझ नहीं आया, और उसको चाहता है कि मैं और दूसरा जो टीम है उसके साथ ज्वाइन करो, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो पॉलिसी है उसका रिगार्डिंग 1 साल के बाद आप रीस्पॉन्सरिंग करके फिर से फॉरएवर में 2सीसी कर पाते हो। तो मतलब सागर जी आप कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया है फॉरएवर में। यस, यस। ओके। तो सागर जी, जैसा कि आप ऑलरेडी ट्यूशन टीचर हैं, आप कोचिंग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब आप ऑलरेडी अर्निंग करते हैं कुछ ना कुछ, तो आपने यस। ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपने बिजनेस स्टार्ट करने का क्यों सोचा?
क्या रीजन था कि आपने साइड बाय साइड कुछ और भी करने का सोचा? क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत सारे हमारे कि ऑलरेडी वो जॉब कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपना साइड बाय साइड एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं, बट वो स्टार्ट नहीं कर पाते। आपने क्यों सोचा और कैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, कैसे ये सब चीजें मैनेज कर पा रहे हो? थोड़ा उसके बारे में बताइए, ताकि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा अर्निंग मतलब बिल्ड करना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स, बट वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, या तो वो अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे, या वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाह रहे, बट वो अर्निंग करना चाहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपने क्या मैनेज करते हो, कैसे मैनेज करते हो? और अर्निंग कर रहे थे फिर भी आपने आपको क्यों लगा कि आपको एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स की जरूरत है? यस। देखिए, जो सारे पर्सन जॉब करते हैं और मेरे जैसा एक ट्यूशन टीचर है, मैं उसी को लिए बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जॉब और आप करेंटली जो कुछ भी कर रहा है, और जॉब कोई बुरा बात नहीं है, जॉब करना सही है। बट अगर आप आपके जॉब से जो फिक्स सैलरी आता है हर मंथ, आप खुद ही सोचिए कि उस सैलरी से आपका रोजाना हो जाता है। बट आप जो वो सोचा था कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है जॉब से। तो मैंने भी अभी भी ट्यूशन करता हूँ। और मैं जो फॉर ए बार में जब मैं एंट्री लिया उस टाइम पर, और मेरे को अचानक से ख्याल आया कि सागर तुझको, और अगर और जो जो तू ड्रीम देखा था, अगर उसको सब कुछ पॉसिबल करना है तो तुझको एक बिजनेस करना है। तो मैं फॉरेवर के साथ इसीलिए स्टार्ट किया, फॉरेवर को इसीलिए स्टार्ट किया कि मैं जो जॉब ट्यूशन कर रहा हूँ उसी का जो फिक्स सैलरी आता है, और मैं अगर उसके साथ साथ अगर कुछ कर लूंगा, मैं फॉरएवर स्टार्ट कर लिया तो उसको फॉरएवर को अगर मैं कर लूंगा, तो अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ दोनों के दोनों को लेकर, मैं फॉरएवर को कर रहा हूँ, तो हर किसी को पॉसिबल है फॉरएवर को करने के लिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई जॉब पर्सन उसके कारण जो प्रोफेशन है, उस जो फिक्स सैलरी आता है, वो उसके साथ साथ भी फॉरएवर को कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर मैं 3 टाइम टीचिंग करता हूँ, तो उसके साथ साथ मैं एक टाइम है कि मैं इस टाइम पर पढ़ाने जाता हूँ, जाऊंगा और आकर मैं वीडियो शूट करूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई जॉब पर्सन अगर कुछ करना चाहते, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते, तो उसको उसको फॉरएवर ही स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर आप आपका करंट प्रोफेशन के साथ साथ भी आप फॉरएवर को करके आपका जो जो ड्रीम है वो सब कुछ पूरा कर सकते हो। और अगर आप हमारी जो कम्युनिटी है, जो सिस्टम है, उसको समझ के अगर आप फॉरएवर को स्टार्ट करते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप आपका मर्जी से आप जहाँ जब चाहे तब भी आप आपका बिजनेस को कर सकते हो, वो भी आपके टाइम रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग। जी बिल्कुल सागर जी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन डाउट है कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या कैसे आप ऑटोमेशन के बारे में जान सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करिए। और स्क्रीन पर आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, आप सागर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वो जरूर गाइड करेंगे कि क्या टीएलएफ में हम किस तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम से काम करते हैं। सब कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सागर जी, अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन लेंगे कि आपने टीएलएफ में स्टार्ट कर लिया अपना बिजनेस, आपको कुछ मंथ भी हो चुके हैं अपना वर्क करते हुए। तो अभी आपको क्या रिजल्ट्स आए हैं और आप कैसा फील कर रहे हो? यहाँ आपको कोई कॉलिंग नहीं करना पड़ता, किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, और अभी तक आपने क्या क्या अपना ब्रांडिंग बिल्ड किया है, किस तरीके से आप वर्क कर पा रहे हो? तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने क्या क्या यहाँ से अभी तक लर्निंग या नॉलेज सीखी है जो आपने अभी तक नहीं सीखी थी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से जो बढ़िया चीज मिला मुझे, एक क्रिएटर बनना है मुझे। मैं क्रिएटर बन गया हूँ। यूट्यूब पर मेरा एक खुद का चैनल है जहाँ पर मैं फॉरएवर रिगार्डिंग वीडियो डालता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यूट्यूबर हूँ। और सेकेंडली, पिछले से मैं मेरे को ये देखना चाहता हूँ खुद को कि मैं सागर तुझको एक लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है। तो यहाँ पर मैं जब ट्रेनिंग लिया और मैम का जो गाइड में लिया, तो मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ग्रेजुअली मेरे को डेवलप हुआ। और मैं धीरे धीरे लोगों को साथ में जो फैमिली पे जो रिलेटिव आता है, मैं उसके साथ बात नहीं कर पाता था पिछले, बट अभी मैं फ्लुएंटली उसके साथ बैठ के हर बातचीत कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक यूट्यूबर बनने का मौका मिला, और मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप हुआ, और मैं हिंदी भी बोल पाता हूँ।
और मेरे को याद है, मैं जब ज्वाइन किया था मैम के साथ, मैं मैम को क्वेश्चन किया था, मैम मैं तो हिंदी नहीं बोल सकता, मैं फ्लुएंट नहीं था। बट अभी मुझे लगता है कि ये सच में पॉसिबल है। अगर कोई पर्सन टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ करते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं फॉरएवर बिजनेस को, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो मैं यहाँ पर मुझको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम आज मेरे को सोल्यूशन एंड मैं ढूंढ कर मैं पा लिया। मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, और मेरा जो फियर था लोगों को साथ बात करने के लिए, वो भी अच्छा हो गया। तो मैं हर किसी को भी मेरे बात रख सकता हूँ उसके साथ। तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और मैं टीएलएफ के साथ ज्वाइन किया, ये मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। गॉड के मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे को एक ऐसा कम्युनिटी मेरे सामने ओपन हुआ था, जिसके साथ मैं जुड़ कर मैं आज भी एक ऐसा इंसान बन गया हूँ, जो मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक कोई भी क्रिएटर बन के लोगों को बता सकता हूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ टीएलएफ के साथ ज्वाइन करके। जी सागर जी, मतलब आपने टीएलएफ को ज्वाइन किया तो आपने अपना, आप एक क्रिएटर बने, आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड किया, आप अपना कॉन्फिडेंस यस। लेवल भी आपका बिल्ड हुआ है। जी बिल्कुल। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक आपने देखा है और आप भी सागर जी की तरह अपना कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना चाहते हैं और एक अच्छे क्रिएटर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं और अपना खुद का कोई बिजनेस वर्क मिनिमम अमाउंट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट भी वर्क कर सकते हैं, एज अ जॉब पर्सन भी वर्क कर सकते हैं, और अगर आप एक हाउस वाइफ है तो भी आप वर्क कर सकते हैं। आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी डिटेल नॉलेज डाउट है आपका, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सागर जी से जरूर कांटेक्ट करिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सागर जी कि आपने अपना अपना प्रीसियस टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच।